आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। खबरों का रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से। जशपुर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी 72 घंटे में ही सुलझा ली है। 2 दिन पूर्व सिटी कोतवाली क्षेत्र में 30 फीट गहरी खाई में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। हत्या के इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां 18 सितंबर को ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी कि भभरी गांव के गौरकीना जंगल नाला के पास एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की विवेचना में लिया, जिसके बाद पुलिस ने पाया कि कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा महिला को धारदार नुकीले या किसी ठोस वस्तु से मारपीट कर हत्या की गई है और नाले के पास फेंक दिया गया है। महिला की पहचान नहीं होने पर पंचनामा करते हुए पुलिस ने महिला के शव को जिला अस्पताल के मर्चुरी में रखवाया है। 18 तारीख को जशपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि भभरी के जंगल में 50 फीट खाई के नीचे एक महिला की लाश पड़ी हुई है। पुलिस गई वहां पर और पुलिस के सामने जो पहली चुनौती थी कि ये लाश किसकी है, शिनाख्त करने की, उसके तस्वीर के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया और पुलिस को पता चला कि वो जशपुर की रहने वाली थी और ये अंधे कत्ल का मामला था। उसको सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई, टीम को अलग अलग काम दिया गया। डेड बॉडी की जब शिनाख्त हो गई उसके पश्चात इसके संबंध में जो हमारी विवेचना की टीम थी उन्हें 2 संदेहियों को लेकर आए। संदेहियों से पूछताछ किया गया। पहले तो इनकार करते रहे, लेकिन अंततः जो मुख्य आरोपी था उसका जीन्स जो वो अपने दोस्त घर में छुपा के रखा था, हमारी एक टीम के द्वारा जब उस जीन्स को तलाशी के दौरान लेके आया गया और उस खून को दिखाया गया, तब मनोवैज्ञानिक के पूछताछ के दौरान ये आरोपी टूटा और उसके बाद जो कहानी सामने आई उसके अनुसार से घटना दिनांक को दोनों आरोपी, जो कि एक पूर्व परिचित था मुख्य आरोपी महिला के साथ में, उनके घर में इन लोगों ने वहाँ पर मछली भी बनाया और शाम को ये लोग गणेश विसर्जन में भी गए थे। उसके बाद रात को उस जंगल की तरफ गए, वहाँ पर कथित रूप से मुख्य आरोपी के द्वारा महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया, लेकिन महिला ने उससे कोर्ट केसी जो उसका पूर्व में केस चल रहा था उसके लिए पैसे की मांग की और इसने इनकार किया। इस बात पे विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर उसने वहाँ पास रखे डंडे और पत्थर से उस पर प्रहार किया और उसकी जान ले ली। पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल और जो डंडे वगैरह थे जब्त करके आज इन्हें रिमांड पर भेजा जा रहा है। कवर्धा हत्याकांड और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आह्वान किए गए छत्तीसगढ़ बंद का असर एमसीबी जिले में न के बराबर रहा। कांग्रेस के पूर्व विधायक और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, दुकानों को बंद कराने की कोशिश की, लेकिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटने में नाकाम रहे। इसके चलते बाजार बंद का आंशिक असर ही दिखा। कांग्रेस की गुटबाजी के कारण बंद की अपील असरदार साबित नहीं हो सकी। बता दें, नपा अध्यक्ष प्रभा पटेल ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। कांग्रेस के जिला महामंत्री राजकुमार राव केसरवानी ने भी भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पिछले 8 महीनों में 22 हत्याएं हो चुकी हैं और पुलिस प्रशासन की विफलता के कारण घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो वहीं आज एमसीबी जिले में कांग्रेस के आह्वान पर बुलाए गए बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा। कार्यकर्ता की संख्या कम, गुटबाजी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन न मिलने के कारण बंद सफल न हो पाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे जिले में, ब्लॉक में आज बाजार बंद करने का निर्देश आया था और पूरी हमारे कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, जिला कांग्रेस, एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, सब लोगों ने मिलकर मनेन्द्रगढ़ शहर बाजार बंद करवाया। और बाजार इसलिए बंद करवाया कि आप लोग सब देख रहे होंगे टीवी चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि किस तरह से पुलिस की तानाशाही बढ़ती जा रही है। अभी कवर्धा के एक लोहाड़ी गांव में हमारे पुलिस ने किस तरह से एक व्यक्ति को इतना ज़्यादा पीटा कि वहीं पे पीटते पीटते उसकी हत्या कर दी गई। इसी तरह 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गई है। देखिए, आज हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस जन मनेन्द्रगढ़ शहर को बंद कराने निकले हैं। पिछले 8 महीने से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 22 लोगों की हत्या कर दी गई और उसके बाद हमारे बलौदा बाजार में जिस प्रकार पुलिस ने के
नाकामी से जो घटना हुई उसके बाद ये हमारे साहू समाज के एक भाई को पुलिस ने इतनी बर्बरता से मारा कि उसकी हत्या कर दी गई। आज हम उसके विरोध में आज सभी हम दुकानें सांकेतिक रूप से दुकानें बंद कराने निकले थे और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एसपी और कलेक्टर को हटाकर एक सांकेतिक रूप से ही जो कार्रवाई की, हम उस पर शांत होने वाले नहीं हैं जब तक कि एसपी जो सिर्फ रील बनाने में ही मशगूल थे उनको जब तक उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगा, जब तक वहाँ के टीआई के खिलाफ एफआईआर नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ पर आंदोलन करते रहेंगे। देखिए, चैम्बर के हमारे प्रदेश कार्यालय ने इस बंद का समर्थन नहीं किया है क्योंकि उनको सूचना थोड़ी सी लेट से मिली और चैम्बर में ऐसा सिस्टम है कि कार्यकारिणी मीटिंग में पास करना पड़ता है, इस कारण उन्होंने बंद का समर्थन नहीं किया है। जब प्रदेश कार्यालय ने समर्थन नहीं किया है तो जिला इकाइयों को और स्थानीय इकाइयों का समर्थन करने का सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि ऐसी कोई भी घटनाएं जो हमारे छत्तीसगढ़ की आबो हवा को ख़राब कर रही हैं, एक शांत और शांति प्रिय और सौहार्दपूर्ण वातावरण को ख़राब कर रही है, उनकी हम लोग निंदा करते हैं। लेकिन बंद का समर्थन इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश कार्यालय ने आज बंद का समर्थन नहीं किया है। कवर्धा कांड को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर तिल्दा नेवरा शहर में भी बंद का आह्वान किया गया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर दुकानें बंद करने की अपील करते रहे, जिसका उन्हें समर्थन भी मिला। साथ ही कांग्रेसियों ने प्रदेश के गृह मंत्री के खिलाफ नारे भी लगाए। बता दें कि इस अवसर पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवादास टंडन, नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण वर्मा, संतोष सक्सेना, गजानंद वर्मा, रजत कश्यप सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित हुए। खबर कोंडागांव जिले से है, जहां लंबे इंतजार के बाद केशकाल घाटी और शहर में सड़क नवीनीकरण की तैयारियां शुरू हो गई है। कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, पुलिस एवं यातायात विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार के साथ केशकाल नगर और घाटी की जर्जर सड़कों पर निरीक्षण कर शहर में सड़क नवीनीकरण का कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक रूपरेखा तैयार कर ली है। कलेक्टर ने बताया कि केशकाल शहर में सड़क के नवीनीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत बारिश का मौसम समाप्त होते ही डामरीकरण का कार्य भी शुरू करवा दिया जाएगा। शहर की सड़क बनने के बाद घाट में सड़क नवीनीकरण का कार्य शुरू होगा। इस दौरान घाटी में जाम की स्थिति से राहत दिलाने के लिए वाहनों को पूर्ण रूप से डाइवर्ट करने की रूपरेखा भी बनाई गई है। बता दें कि घाटी में पानी का बहाव अधिक होने के कारण प्रमुख मोड़ों में सीसी सड़क का निर्माण करवाने का निर्णय लिया गया है, ताकि पानी जमाव होने के कारण मोड़ की सड़कें खराब ना हो। केशकाल शहर और केशकाल घाट में जो PWD NH की सड़क है, उसका जैसा कि आपको पूर्व के समय में भी हम लोगों ने अवगत कराया था, उसको निविदा प्रक्रिया में थी। तो निविदा प्रक्रिया कंप्लीट करके वर्क ऑर्डर्स दोनों के जारी कर दिए गए हैं। काम भी शीघ्र ही मोस्ट प्रोबेबली कल से इसका कार्य प्रारंभ होगा। इसमें केशकाल शहर के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। उसमें प्रोफाइल करेक्शन है, उसके बाद BT और डामर का काम होगा। केशकाल घाट में भी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है और जाम की स्थिति ना बने, उसको देखते हुए ट्रैफिक के डाइवर्जन की भी कार्य योजना बनाते हुए उसको भी चालू कराया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनेंद्रगढ़ के गांधी चौक में आज भाजपा द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। भाजपा ने राहुल गांधी पर भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल केसरवानी का कहना है कि राहुल गांधी लगातार अपने बयानों से हिंदुओं और भारत की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। आज के इस प्रदर्शन में भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी हिस्सा लिया था। बता दें कि इस दौरान भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने पर दोषी ठहराया। इस मौके पर भाजपा नेत्री डॉक्टर रश्मि सोनकर ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राहुल गांधी के बयान ओबीसी वर्ग और देश की अखंडता के खिलाफ है। भारत की संस्कृति हिंदुओं के प्रति अपने बयानों से लेकर के विवादास्पद हैं। हिंदू को हिंसक कहने वाले, विदेशों में जाकर के भारत की छवि को बिगाड़ने वाले, इस देश के अंदर में किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपनी आस्था व्यक्त करने में, अपने प्रतीकों और चिन्हों को पहनने में कोई रोक टोक नहीं है।
जी राहुल गांधी जी जो लगातार जो अपना जो बयान देते हैं वो हमेशा जो रहता है भारत के विरोध में सुनाई देता है। जो उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए जो बयान दिया है कि मोदी जी उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि अगर देखा जाएगा तो पार्लियामेंट के अंदर हो या विधानसभा के अंदर हो, ओबीसी जो वर्ग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता मिली है। खुद प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, पर वो जिस तरीके से हरियाणा में चुनावी माहौल को भड़काने की जो कोशिश कर रहे हैं, जाति वर्ग में बांटने की देश को कोशिश कर रहे हैं, उनका जो ये प्रयास है हम उसे कभी भी सार्थक साबित नहीं होने देंगे। खबर बलरामपुर से है, जहां स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत करते हुए प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण और स्वच्छता के महत्व को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत लोगों को साफ सफाई, पेड़ पौधों के संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया गया। स्वच्छता को सेवा और स्वभाव मानते हुए जिला प्रशासन ने पुलिस लाइन ग्राउंड में जिला स्तरीय स्वच्छता लीग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर नागरिकों को स्वच्छता के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में प्रेरित किया गया। बताते चले कि इस अभियान का उद्देश्य शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाना और स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा देना है। स्वच्छता पखवाड़ा शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये चलाया जा रहा है। ये 3 फेज़ में हम चला रहे हैं, जैसे कि शासन के निर्देश हैं। पहले चरण में जागरूकता का कार्यक्रम है, उसके बाद में आमजनों की और सभी लोगों की भागीदारी का है, और तीसरे चरण में जितने भी स्वच्छताग्राही हैं, सफाई के से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सरकार की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने का है। ये तीनों चरणों का कार्यक्रम हम लोगों ने ग्रामीण और शहरी दोनों के हिसाब से चिन्हांकित कर दिया है, एक्टिविटीज़ चिन्हांकित कर दिया है, और इसको जिला स्तर के साथ में ब्लॉक और नगरीय निकाय स्तर पर और ग्राम पंचायतों में भी करने के लिए हम लोगों ने निर्देश जारी किए हैं। शासन से निर्देश प्राप्त है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम जो है वो पूरे ज़िले में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग विकास खंडों में जो है अलग अलग तरह के जो है एक्टिविटीज़ प्लान की गई है, जिसका क्रियान्वयन जो है वो जनपदों के माध्यम से कराया जा रहा है। आज जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजित किया गया था यहाँ पे, जिसमें खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से है स्वच्छता से क्या संदेश हम दे सकते हैं लोगों के बीच में। और स्वच्छता में एक पेड़ माँ के नाम, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक मैनेजमेंट जैसी चीज़ों का जो है, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन के उभर के आए हैं और हमारे आसपास के पर्यावरण को भी दूषित करते हैं। कवर्धा में कथित रूप से पुलिस की प्रताड़ना से हुए युवक की मौत से छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान का असर छुरिया में भी देखने को मिला, जहां सुबह से ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, जिला महामंत्री सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बंद को समर्थन दिलाने में सक्रिय दिखाई दिए। बता दें कि कवर्धा जिले के बोरला ब्लॉक के ग्राम लोहारडीह में पुलिस की पिटाई से हुई मौत मामले में कांग्रेस विधायक भोलाराम साहू और पूर्व विधायक छन्ने साहू ने नगर भ्रमण कर व्यापारियों से समर्थन मांगा। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के आते ही कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कवर्धा कांड के बाद प्रदेश कांग्रेस ने आक्रोश विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, जिसके तहत प्रदर्शन कर कांग्रेसी नेता सुबह से ही दुकानों को बंद कराने निकल गए। कांग्रेसी नेताओं ने दुकानों में जाकर दुकानें बंद कर व्यापारियों से बंद का समर्थन मांगा। धमधम नगर के निकले कांग्रेस नेताओं की माने तो कवर्धा कांड के बाद राज्य सरकार के खिलाफ अगर बंद से काम नहीं बना तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। खबर दुर्ग जिले से है, जहां छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पूर्व राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे के पूज्य पिता श्याम पांडे के 13वीं कार्यक्रम मंत्री नगर भिलाई दशहरा मैदान रसाली दुर्ग में शामिल हुए। राज्यपाल डेका एवं मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर श्याम बिहारी पांडे के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने दिवंगत पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करने ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। खबर खैरागढ़ से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़ के प्रभारी प्राचार्य व छात्र संघ प्रभारी जेके वैष्णव को ज्ञापन सौंपते हुए कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने की मांग की है। बता दें, महाविद्यालय में लगभग 2 से 3 हजार छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। कुछ छात्र छात्राएं महाविद्यालय ना जाकर अन्य स्थान में घूमते फिरते पाए जाते हैं, जिस कारण महाविद्यालय का नाम खराब होता है। इसी को लेकर एबीवीपी ने प्रभारी प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। हम लोग यहाँ आते हैं, लेकिन हम कुछ लोग और आते हैं, वो लोग हमारे कॉलेज का नाम बर्बाद करते हैं, क्योंकि वो बाहर में घूमते रहते हैं, जिससे हमारे कॉलेज की छवि खराब होती है। अगर हमारे कॉलेज में ड्रेस कोड लागू हो जाएगा तो वो बाहर में अगर घूमेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि वो घूम रहे हैं, और जिससे कॉलेज का नाम भी बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि हमारे कॉलेज में अगर ड्रेस कोड होगा तो सभी लोग कॉलेज आएंगे निरंतर, और जो बाहर घूमते हैं, बाहर के लोग लाते हैं, वो उन्हें भी नहीं ला पाएंगे। मैं ये ज्ञापन जो है प्राचार्य महोदय को सौंप दूंगा। प्राचार्य महोदय आज छुट्टी पर हैं और मैं आज प्रभारी प्राचार्य के रूप में दायित्व निभा रहा हूं। छात्राओं की पहले भी मांग आई थी और उन्होंने मेरे को पहले भी इस बारे में, मैं छात्र संघ प्रभारी भी हूं, मैं रेड क्रॉस प्रभारी भी हूं, तो मेरे को पहले भी छात्र संघ प्रभारी के रूप में छात्राओं ने ये बात मेरे को मैंने ये संज्ञान में लाया था और मैंने प्राचार्य महोदय को भी बताया था। और इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के पूज्य पिता स्वर्गवासी श्याम पांडे के 13वीं कार्यक्रम मैत्री नगर भिलाई दशहरा मैदान रिसाली दुर्ग में शामिल हुए। राज्यपाल डेका एवं मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर स्वर्गवासी श्याम पांडे के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दिवंगत पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करने ईश्वर से प्रार्थना भी की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।